नहीं रही महारानी। एक युग का हुआ अंत। जाने कितनी ताकतवर थी ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। करीब 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने 96 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके निधन पर दुनिया भर में शोक की लहर छाई हुई है। महारानी का नाम दुनिया की महान शख्सियतों में शुमार था। एलिजाबेथ ने इस साल सिंहासन पर अपने 70 साल पूरे किए थे। इस तरह से दुनिया में दूसरा सबसे लंबा शासन करने का रिकॉर्ड एलिजाबेथ के नाम पर है। वो साल 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी और 16 महीने बाद जून 1953 में उनकी ताजपोशी की गई थी। ब्रिटेन की महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1956 को ब्रिटेन के राज परिवार में हुआ था। ज्यादातर लोग ब्रिटेन की महारानी को क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानते हैं, जबकि उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी है। क्या आप जानते हैं, वो सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं, 14 अन्य आजाद देशों की भी क्वीन थी। वो देश जो ब्रिटेन का हिस्सा थे। ब्रिटेन की महारानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की भी रानी थी। साथ ही साथ वो 12 देश जो उनकी रानी बनने के बाद आज़ाद हुए, वो उनकी भी रानी थी। इतना ही नहीं, वो कॉमनवेल्थ देशों की हेड भी थी, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि वो केवल ब्रिटेन की ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देशों की रानी रही। एलिजाबेथ ने 1956 से 70 के दौरान 20 से ज़्यादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्र करा दिया था। एलिजाबेथ 1951 में खाड़ी युद्ध की जीत पर अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली पहली अंग्रेज शासक थीं। एलिजाबेथ को हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य प्रमुख की उपाधि दी गई थी, जिसके कारण महारानी को दिन भर की सरकारी गतिविधियों और राजनीतिक हालातों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण बैठकों में जो भी चर्चा होती थी, उसके आधिकारिक दस्तावेजों में महारानी के हस्ताक्षर जरूरी होते थे। इसके अलावा पीएम के साथ सीक्रेट मीटिंग भी करती थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और महारानी की मुलाकात का समय फिक्स होता था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को आमतौर पर हर बुधवार को महारानी से मिलने की इजाज़त होती थी। उन्हें महारानी से मिलकर सरकारी कामकाज और हालातों का ब्यौरा देना होता था। ब्रिटेन की संसद में जब भी कोई कानून बनता है तो उस पर शाही मोहर लगानी ज़रूरी होती है। कानून बनने के बाद महारानी की अनुमति के लिए बकिंगम पैलेस में ही अंतिम स्वीकृति मिलती है, तभी उसे लागू किया जा सकता है। जब भी ब्रिटिश संसद में साल के नए सत्र की शुरुआत होती है तो उद्घाटन महारानी ही करती आई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महारानी संविधान से ऊपर हैं और उनको किसी भी तरह के कानून का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। महारानी को दुनिया में किसी भी देश में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ब्रिटेन के सारे पासपोर्ट महारानी के नाम पर ही इशू किए जाते हैं। असलियत में महारानी को किसी भी तरह की किसी आईडी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। महारानी की ताकत का बस एक छोटा सा नमूना ये है कि महारानी के पास किसी भी युद्ध को शुरू करने और ख़त्म कर सकने की पावर थी। जी हाँ, इंग्लैंड की महारानी वहाँ की संसद से बिना पूछे युद्ध का ऐलान कर सकती थी। वहीं ब्रिटेन की संसद अगर कुछ करना चाहे तो पहले उसे महारानी से इसके लिए इजाज़त लेनी होती थी। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ब्रिटेन की संसद में ऐसे किसी विषय में बहस नहीं हो सकती है जो राजशाही के खिलाफ हो या फिर उनकी ताकत को कम करना चाहे।